ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत के बाद आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी व्रत कहते हैं। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। यानी कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल की प्राप्ति होती है, उतना ही फल हमें योगिनी एकादशी व्रत रखने से भी मिलती है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे योगिनी एकादशी व्रत 2024 में कब मनाई जाएगी, व्रत का पारण हमें कब करना है और योगिनी एकादशी की पूजा विधि किस प्रकार से है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। योगिनी एकादशी के संबंध में संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। हर साल आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष एकादशी को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का अंत हो जाता है, नाश हो जाता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो योगिनी एकादशी के दिन आप जल्दी उठकर स्नान कर ले। स्नान करने के बाद आप घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, या फिर आप अगर मंदिर में पूजा नहीं करना चाहते हैं तो अलग से चौकी लगा करके भी पूजा कर सकते हैं। यहाँ मैंने अलग से पाटा बिछा लिया है, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। फूलों का आसन देकर के उस पर आपको भगवान विष्णु को विराजमान करना है। भगवान विष्णु की कोई फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है उन्हें आप विराजमान कर ले। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं तो उन्हें भी आप विराजमान कर सकती हैं। और योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा की जाती है। लेकिन आपके पास अगर विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति नहीं है तो आप लड्डू गोपाल की भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भगवान विष्णु का बाल स्वरूप माना जाता है। यहाँ दोनों को विराजमान कराने के बाद हम तिलक लगाएंगे। तिलक आप चंदन से भी लगा सकती हैं या फिर आप हल्दी से भी तिलक लगा सकती हैं। गंगा जल से हमें वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करनी है। कलावा अर्पित करने के बाद हमें गंगा जल ले लेना है और छींटे लगाने हैं। भावपूर्वक हमें स्नान करा देना है। फिर उन्हें वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे, फिर तिलक लगाएंगे। चंदन से तिलक करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप हल्दी का भी तिलक कर सकते हैं। और फिर आपको एक अलग पात्र में चंदन से स्वास्तिक बना लेनी है, जिस पर हमें देसी घी या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। चंदन का इसमें विशेष महत्व होता है। और आप ऋतु फल कोई भी फलाहार चढ़ा सकते हैं या फिर पंचमेवा या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। और साथ ही इस दिन जब हम तिलक करेंगे तो हम तिल का प्रयोग करेंगे। चावल एकादशी के दिन प्रयोग करना वर्जित माना जाता है, तो इसलिए हम लोग चावल की जगह पर तिल का इस्तेमाल करेंगे। और पीले फूल जरूर से भगवान जी को अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, तो आपको पीले फूल भी अर्पित करनी है। तुलसी दल आपको जरूर से चढ़ानी है, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो तुलसी दल आप जरूर से अर्पित करें, लेकिन ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं किया जाता है, तो आप एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ करके रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना या तुलसी को हाथ लगाना वर्जित माना जाता है। उसके बाद हमें क्या करना है कि भोग समर्पित करने के बाद हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक को आप प्रज्वलित करने के बाद आप चाहे देशी घी का दीपक जला सकती हैं या फिर तिल के तेल का दीपक भी आप जला सकती हैं। आप धूप बत्ती भी जरूर से जला लें। और इस दिन जो भोग है केवल फलाहार का ही लगाया जाता है। फिर हमें दक्षिणा जरूर से रखनी है, क्योंकि दक्षिणा समर्पित करनी है। दक्षिणा हमें इसलिए समर्पित करना चाहिए क्योंकि पूजा में रही कमियों को वो पूरा करती है। यथासंभव हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। फिर योगिनी एकादशी की हमें कथा सुननी है, तो कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुना जाता है, तो इसलिए हमेशा हमें कथा के लिए कुछ भी हाथ में लेना होता है। तो हम यहाँ पर फूल और तिल लेकर के कथा सुनेंगे। और फिर हम एक लोटा जल भी ले लेंगे। उसके बाद हमें कथा सुननी है। फिर कथा सुनने के बाद फूल और तिल भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर देंगे। फिर हमें आरती करनी है। आरती हमें जो दीपक जलाया है उसी से हम आरती करेंगे। आरती पहले गणेश जी की करेंगे। अगर आप मंदिर में पूजा कर रही हैं तो गणेश जी अलग से स्थापित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने अलग से पाटा लगाया है तो आपको अलग से गणेश जी को स्थापित करना होगा। फिर उनकी आरती करेंगे। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान विष्णु की आरती करेंगे। प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना करना है और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें
पूजा अर्चना कर लेनी है। उसके बाद हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे और प्रसाद को परिवारजन में बांट लेंगे। इस तरह से हम सुबह का पूजा कर लेंगे। सुबह शाम की पूजा में भी हमें चौकी को इसी प्रकार से रहना देना है और धूप दीपक जरूर प्रज्वलित करनी है और आरती भी हमें जरूर से करनी है। साथ ही जो भी भोग प्रसाद बनाएंगे उसका भोग लगाएंगे। इस तरह से शाम को भी हमें आरती करनी है और इस प्रकार से हमारी योगिनी एकादशी का व्रत पूर्ण हो जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि योगिनी एकादशी व्रत में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो कभी भी एकादशी के दिन हमें चावल का सेवन करना नहीं चाहिए, क्योंकि चावल का सेवन वर्जित माना गया है। इस दिन नाखून, दाढ़ी और बाल नहीं कटवाना चाहिए। एकादशी के व्रत रख रहे हैं तो अन्न और नमक का सेवन करने से भी बचना चाहिए। तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी आपके द्वार पर आए तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं। कुछ ना कुछ चीजों का दान आपको जरूर से करना है। और एकादशी के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इसलिए अगर आपके घर के आसपास कोई भी पीपल का वृक्ष हो तो आप उनकी पूजा जरूर से करें। अब हम लोग जान लेते हैं कि एकादशी यानी योगिनी एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है। योगिनी एकादशी व्रत का पारण 3 जुलाई दिन बुधवार को 5 बजे से 7 बजे तक किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपने जान ही लिया होगा कि योगिनी एकादशी व्रत करने के कितने ज्यादा लाभ हैं। इस व्रत से हमें 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। किसी कारणवश अगर आप इस व्रत को नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना जरूर करें और अगर हो सके तो व्रत की कथा जरूर सुने। इससे आपको भी योगिनी एकादशी के व्रत के समान फल की प्राप्ति होगी। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो जरा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।